एक घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है एसपीएस स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। हैदराबाद एबिट्स बिसाइड अग्रवाला स्वीट हाउस। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर पाकिस्तान कोर्ट ने तोशाखाना मामले में पूर्व पीएम नवाज शरीफ की जब्त संपत्तियों को छोड़ने का ऑर्डर्स दिए हैं। इस्लामाबाद की अदालत ने तोशाखाना मामले में 2020 के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की संपत्ति और संपत्तियों को जब्त करने के ऑर्डर्स दिए थे। ऐसे में राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो एनएबी के जज मोहम्मद बशीर ने पीएमएलएन के आवेदन पर ये ऑर्डर्स जारी किया है। सुप्रीमो ने अदालत से तोशाखाना मामले में अपराधी घोषित होने के बाद पंजाब की प्रांतीय सरकार कूर की गई उनकी संपत्तियों को जब्त करने के ऑर्डर्स दिए हैं। बता दें कि कोर्ट ने तोशाखाना मामले में नवाज शरीफ को अपराधी घोषित कर दिया था और लगातार गैर उपस्थितियों के लिए उनकी गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया था। अदालत के जज असगर अली ने नवाज शरीफ के संबंधी भूमि, लग्जरी, ट्रांसपोर्टेशंस और बाकी तमाम विदेशी बैंकों में खातों सहित सारी संपत्तियों को जब्त करने के ऑर्डर्स दिए थे। ऐसे में पिछले महीने अदालत ने तोशाखाना मामले में नवाज शरीफ को जमानत दे दी है। अदालत ने नवाज शरीफ वाली लाहौर में 1650 नहरों के शेखोपुरा में 102 नहरों के जब्त कर लिए हैं। साथ ही मुरी में यानी कि मरी में जो हिल स्टेशन होता है उनके घर को भी जब्त कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक उनके पास एक लैंड क्रूजर और 2 मर्सिडीज समेत 3 गाड़ियां पाई गई हैं। पिछले महीने अदालत ने तोशाखाना मामले में नवाज शरीफ को जमानत दे दी है। दूसरी ही बड़ी खबर ईरान से आ रही है, जहां पर गाजा को लेकर इजराइल के खिलाफ एकजुट हो गए हैं मुस्लिम देश। ईरानी राष्ट्रपति जाएंगे सऊदी अरब। सऊदी अरब में ईरान के राजदूत अली रेजा इनायती ने ओआईई की बैठक के खास बताया और कहा है कि ये बैठक इस्लामिक देशों द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों यानी कि मामलों पर आधारित होगी। गाजा में इजरायली हमलों के खिलाफ मुस्लिम देश एकजुट हो रहे हैं। बता दें कि सऊदी अरब के रियाद में गाजा के मुद्दे पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन की बैठक होने जा रही है और इस बैठक में शामिल होने के लिए ईरान के राष्ट्रपति भी सऊदी अरब जाएंगे। कुछ वक्त पहले तक ईरान और सऊदी अरब के रिश्ते तल्ख थे, लेकिन चीन के बाद सऊदी अरब और ईरान के रिश्तों में गर्मजोशी बढ़ी है। ईरान के मीडिया के मुताबिक राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी शनिवार यानी सैटरडे को रियाद के लिए उड़ान भरेंगे। ओआईसी की बैठक में गाजा संकट पर चर्चा की जाएगी। ओआईसी की इस बैठक को लेकर ईरान कितना सीरियस है उसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ईरान ने अपने विशेषज्ञों के लिए टीम रियाद भी भेज दी है, जो सम्मेलन के दौरान जारी होने वाले प्रोग्राम के लिए अपने लेटर्स रखेंगी। सऊदी अरब में ईरान के राजदूत अली रेजा इनायती ने ओआईसी की इस बैठक को खास बताया और कहा है कि इस बैठक में इस्लामिक देशों द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों पर पूरी तरह से जोर डाला जाएगा। वहीं बात अगर अब करें आइसलैंड की, तो 14 घंटों में 800 बार भूकंप आ चुका है। वहां पर ज़मीन के अंदर फैल रहा है गर्म लावा। आइसलैंड में इमरजेंसी की अनाउंसमेंट कर दी गई है। आइसलैंड दुनिया के सबसे ज़्यादातर जो लावा वाले देशों में आता है। यहाँ लगभग 30 लावा मौजूद हैं। जुलाई में यहाँ पर फ्रगलाइडेड फजोल के लिटली उत्तर और लिटिल रोम ज्वालामुखी में ब्लास्ट हो गया था, जिससे दुनिया भर में लोगों को काफ़ी हैरत में डाल दिया था। ऐसे में देखा जाए तो आइसलैंड के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में भूकंप के तेज़ झटके आए दिन महसूस किए चले जा रहे हैं। इमरजेंसी भी लागू कर दी गई है। हाल ही के इस सप्ताह यानी कि महीने में ग्रीनविंग के पास भी एक भूकंप आया था। भूकंप के हज़ारों झटके दर्ज किए गए थे। न्यूज़ एजेंसी AAFE के मुताबिक बताया जा रहा है कि ऐसे में एहतियात के तौर पर शहर में रहने वाले हज़ारों लोगों की जान को खतरा है और लोगों को जगह खाली करने के ऑर्डर्स भी दिए गए हैं। वहीं एक और बड़ी और हैरतअंगेज खबर कनाडा से आ रही है, जहां पर कनाडा में सामूहिक हिंसा में एक सिख शख्स और उसके बेटे को गोली मारकर उनका कत्ल कर दिया गया है। ये मामला कनाडा में भारतीय मूल के एक शख्स और उसके नाबालिग बेटे को निशाना बनाने का आ रहा है। थर्सडे को गैस स्टेशन के बाहर गोलीबारी के दौरान दोनों का कत्ल हो गया था। मरने वालों में कम से कम 41 साल के हरप्रीत सिंह और उनके बेटे की गुरुवार दोपहर एक गैस स्टेशन के बाहर दिन दहाड़े गोलीबारी में मौत हो गई है। पुलिस अधिकारी ने आगे कहा है कि हम इतना जानते हैं कि हमलावरों को जब ये पता लग गया था कि गाड़ी में उप्पल का बेटा भी मौजूद है, तो उन्होंने जानबूझकर उसे गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन अभी मरने वाले लड़के का नाम पूरी तरह से सामने नहीं है। इसके साथ ही इस मामले में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। साथ ही पुलिस ने अभी तक किसी भी किस्म की कोई पहचान की डॉक्यूमेंट्री नहीं दी है। खबर के मुताबिक उप्पल पर कोकेन रखने और तस्करी करने समेत कई इल्जाम लगे थे। इस मामले में अप्रैल 2024 में सुनवाई अभी होने वाली थी। उन पर मार्च 2021 के एक मामले में हथियार से हमला करने का भी इल्जाम लगा था। ऐसे में अभी तक किसी की गिरफ्तारी का मामला सामने नहीं आया है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।
मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबर्ट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें।